कई बार आपने देखा है ना कि आप बहुत उपाय करते हैं, या आपका कोई मित्र या रिश्तेदार या आपके पत्नी बहुत उपाय कर रही होती है। घर के इस कोने में ये रख दो, इस कोने से ये चीज़ हटा दो, घर के बाहर दरवाजे पर ये चीज़ टांग दो, नदी में कुछ बहाना होता है। ऐसा आपने देखा है ना। ये उपाय आपको बिना किसी कुशल ज्योतिषी की सलाह के नहीं करने चाहिए। क्यों? नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और समस्या लेकर, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे और कुछ चीज़ों से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन अच्छे कामों के भी नुकसान भी हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट्सएप पर रोज़ाना सैकड़ों मैसेजेस आते हैं और वो फॉरवर्ड किए हुए होते हैं, जिसमें कई चीज़ों के बारे में, कई दवाइयों के बारे में, कई ज्योतिषी उपायों के बारे में भी सलाह दी गई होती है। आप फेसबुक खोलिए तो उसमें भी विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा बहुत सारे उपाय सुझाए गए जाते हैं। ऐसे ही आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ज्योतिषी हैं जो उपाय बताते हैं। मैं ये तो कहूँगा नहीं कि ये उपाय गलत है, क्योंकि वो सभी विद्वान ज्योतिषी हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन एक समय की सीमा होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो वीडियोस बनाई जाती है ये उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिनको कुछ ज्ञान हो इस लाइन में। लेकिन होता क्या है कि इसे नौसिखिया, मैं नौसिखिया कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, ज्योतिष की आपने कोई ज़्यादा विद्या तो ली नहीं है, और ना ही आपने किसी को गुरु धारण किया हुआ है। अब आपको जन्म कुंडली देखने आ गई और सैकड़ों ऐप भी अवेलेबल हैं। आपको ये तो देखने आ गया कि राशियां क्या होती हैं और जन्म कुंडली में भाव क्या होते हैं, लेकिन ये जानना कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठकर कौन सा नुकसान कर रहा है और आपकी उस वक्त दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी मर्जी नॉलेज हो, जितना मर्जी विद्वान व्यक्ति हो, जितनी एक एक चीज़ की समझ रखने वाला ज्योतिषी हो, ज्योतिष में लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक अमुक ग्रह के लिए हमें किसी दूसरे ग्रह का भी सहारा लेना होता है। अब देखिए, किस्मत नहीं बदलते ये ग्रह। आपके उपाय से आपके जो नसीब है वो नहीं बदलेगा। हाँ, आपकी डगर आसान हो जाएगी। आपके कष्ट ऐसे होंगे जो आपको आने तो हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं होंगे। हम ये तो कर सकते हैं, ये उपाय से यही हो सकता है। और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि ईश्वरीय उपाय सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि ईश्वर ही है जिसने हमारी नियति लिखकर हमें पैदा किया है। इसलिए ईश्वर का कोई भी उपाय हो आराधना का, उसमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन बाकी सभी चीज़ें किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछकर ही करनी चाहिए, जो आपके कुंडली के मुताबिक सही हो। अब आपने मान लिया कोई भी ऐसा कार्य कर लिया जो आपके दूसरे ग्रह जो है वो आपके लिए बुरे हैं। मान लिया आपने बिना पूछे नीलम पहन लिया, क्योंकि जी उन्होंने कहा 5वें भाव में अगर शनि की राशि है तो आप नीलम पहन सकते हैं, और नीलम आपका शनिदेव आपको नुकसान दे रहे हैं, तो ये नीलम क्या करेगा? नुकसान बढ़ा देगा ना। ऐसे ही गुरुदेव हैं, उनके लिए अब ये कहा जाता है जी कि कोई भी पहन ले, कुछ नहीं होता। बिल्कुल होता है।
अगर आप पुखराज पहन लिया आपने बिना किसी की सलाह करे हुए, तो वो पुखराज आप में वज़न बढ़ा देगा। हो सकता है कि थोड़े धन एकत्रित करने में दिक्कत आ जाए। ऐसे बहुत कार्य होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई दान देना, कोई कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करना, या कोई कलर का दान करना, या किसी वस्तु को पानी में बहाना, इनके फ़ायदे अगर हैं तो मान के चलिए इनके नुकसान भी होते हैं। इसलिए मेरी आपको एक सलाह है कि सिर्फ़ और सिर्फ जब भी उपाय के तौर पे कुछ करना चाहें तो या तो प्रभु सिमरन कीजिए, जिस भी प्रभु को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रह हैं ये आपके जीवन पर असर डालते हैं। तो इन ग्रहों के बारे में कुछ भी बोलते हुए आप इस बात का ख्याल रखिए कि इनका अनादर ना हो। जैसे लोग कह देते हैं, ओए मेरा तो शनि खराब है, ये गलत बात है। शनि देव खराब नहीं है, शनि देव आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो शनि देव कहिए आप। ऐसे ही मंगल देव है, मेरा तो सूर्य खराब है जी, कुछ खराब नहीं है। इसलिए आप ज्योतिषी की अगर सलाह पर कोई उपाय करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा प्रभु आराधना के अतिरिक्त आप कोई भी उपाय अपनी मर्जी से सुनी सुनाई बातों से ना करें, तो आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े व्यवधान जो हैं वो टल सकते हैं। आप मेरी बात पर विचार करेंगे ना? TS Madan Herbal Pain Oil, TS Madan Herbal